राम राम दोस्तों, हरियाणा की सांग परंपरा के इस वीडियो में आज हम रामफल चहल जी से उत्तरी हरियाणा के सांगियों के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में इन्होंने अली बख्श जी और सादुल्ला जी के जो दक्षिणी हरियाणा की सांग परंपरा थी, जहाँ से एक बहुत बड़े कवि पैदा हुए, उनके बारे में बताया था। और वो वीडियो मुझे इसलिए भी पसंद आया क्योंकि पहली बार सादुल्ला जी और अली बख्श जी के बारे में जब मैं सुन रहा था और ये बता रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे सरस्वती इनकी जीवा पे स्वयं विराजमान है। और आपको बहुत हैरानी होगी ये जान के कि अहमद बख्श थानेसरी जी ने रामायण लिखी थी हरियाणवी में, और बहुत एक विशाल परंपरा हमारी सांगों की रही है। तो आज रामफल जी, राम राम आपका। राम राम जी, सभी को राम राम। आज आप उत्तर हरियाणा के सांगियों के बारे में जड़ी सी फिर लगा दो जी। देखिए, जो सांग की परंपरा, जैसे कर्मिक विकास की हम बात करें, हम ज़्यादातर जो लेखक रागनी वाले और ये हुए उनको पंडित दीपचंद जी को सांग का वो मानते हैं जी, आदि पुरुष। बहुत बड़ा नाम भी था, योगदान भी था पंडित दीपचंद का, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन दीपचंद जी ने सांग की शुरुआत कैसे करी? क्योंकि वो तो कथावाचक थे जी, और कथा कहते थे। तो एक बार वो थानेसर में कथा कहने के लिए गए, तो सुबह 4 बजे से जो है 3 बजे के 3:30 बजे जो श्रोता थे कथा के, वो खिसकने शुरू हो गए और धीरे धीरे पंडाल खाली हो गया। तो जो आयोजक थे उनको कहा, भाई क्या हुआ ये? जान क्यों लगे लोग? हाँ, जान क्यों लग गए? बोला जी सांग देखने गए। तो थोड़ा दुख तो आप पर, चलो भाई कोई हमारे से अच्छा कथाकार आ गया होगा। अगले दिन फिर वही हुआ, तो कहने लगा, भाई आज बोला जी आज भी सांग है। तो बोला कितने दिन चलेगा? कि जी तो पूरे फागुन के महीने में चलता है। तो पंडित जी ने भी पोथी रखी और सांग देखने चले गए, और उसके बाद कथा नहीं कही, फिर सांग ही किया। तो किसका सांग देखने गए जी वो? मैं बताऊंगा वो सारी बातें। अच्छा। तो थानेसर में 2 अखाड़े थे उस समय उनको अखाड़ा कहते थे। जैसे पहलवानों का अखाड़ा होता है, साधुओं का अखाड़ा होता है, स्थान का मतलब अखाड़ा। तो वो 2 अखाड़े थे थानेसर में, एक नानक का और एक भाद्र का। और ये देखिए कि 1875 से लेके और 1900 तक 25 साल तक इन अखाड़ों में, नानक और भाद्र के अखाड़ों में इतना प्रतिस्पर्धा होती थी। गला काट कंपटीशन जिसको आज बोलते हैं, वो था। क्योंकि दोनों के अखाड़ों में बहुत बड़े बड़े कवि थे। अच्छा। और ये दोनों अखाड़ों के जो आयोजक थे या प्रबंधक कह लो उनको, या मुख्य इनके पात्र वो थे, सांगी थे, वो ऐसे घरों से आते थे कि वो सारा खर्चा, जैसे तख्त के ऊपर जाजम और गाँव तक ये सहारा लेने के लिए जैसे मुशायरे में रखते हैं, इस तरह का, और बहुत अच्छी अच्छी पोशाकें पहनना और इस तरह का करते थे। तो सिर्फ चुनिंदा जो साजिंदे थे उनके लिए फिर रईस की लिस्ट बनती थी बाकायदा। अच्छा। जैसे आज हम कहते हैं भी मैं ये दान करूँगा, तो डेट देते हैं जो बड़े बड़े साधु महाराज हैं कि उस तक तो हमारी बुकिंग है। तो इस तरह से होता था कि रईसों की लाइन लगती थी कि भाई मैं मतलब इस बार साजिंदों को पेमेंट करूंगा, वो करते थे मैं। अच्छा। क्योंकि एक गर्व का विषय था वो। तो ये जो दोनों अखाड़े थे, इनमें देखिए कि 25 साल तक बहुत ज़्यादा कलाकार ऐसे हुए, और उसमें 2 नाम अगर हम देखें, हाँ, वो बहुत बड़े नाम थे। एक तो योगेश्वर बालकराम और दूसरे अहमद बख्श थानेसरी। अच्छा जी। तो अहमद बख्श थानेसरी तो कंचन जाति से मुसलमान थे, और योगेश्वर बालकराम जी थे वो राजपूत उसमें थे। और इनके जो सांग जैसे वो करवाते थे वो भी अलग अलग उसमें थे कि इनका, मैं जैसे एक थे नानक चंद, वो सारस्वत ब्राह्मण थे। अच्छा। और जो भादर थे वो खाती बिरादरी से, बड़े बिरादरी से थे। लेकिन कंपटीशन इतना था इनका कि कमाल का करता था। और 25 वर्षों के अंदर 8 लोक कवि वहाँ पे ऐसे हुए जिनका नाम चला और जिन्होंने अपने किस्से लिखे। और वर्तमान की जो रामलीला है वो, और इसमें जो सांग है, इसका मिलता जुलता सा रूप था। उसका कारण था कि एक तो केवल फागुन के महीने में ये सांग होते थे। अच्छा जी। और दूसरा ब्रह्म मुहूर्त में होते थे, केवल सुबह 3:30 बजे 4 बजे शुरू करते थे और 9 बजे तक करते थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सांग होते थे। और जैसे मैंने कहा कि कोई इसमें
कोई दान लेना या इस तरह का काम नहीं था। और एक जगह ठिकाने थे, इसलिए इनको अखाड़ा कहा गया है। एक ही जगह होंगे, एक तो पुराना जो शिव मंदिर है थानेसर में, वहाँ होता था, और एक कच्चा घेर बोलते थे उसको, आजकल पुरानी सब्जी मंडी बोलते हैं। थानेसर के बीच में आ गया वो, शहर के बीच में। तो मैं गया हूँ दोनों जगह देखने के लिए भाई ये कहाँ होते थे। तो नानक और भाद्र के ये जो अखाड़े थे उसमें जैसे खूब अच्छे अच्छे जो साजिंदे थे उनको ढूंढ के लाते थे जी। लेकिन जब ज़्यादा कंपटीशन होता था ना, तो भाद्र के अखाड़े के लोग क्या करते थे कि पटियाला के राजघराने का जो सारंगी वादक था करीमुद्दीन, उसको ले आते थे और कहते हो करीमुद्दीन की सारंगी जो ना, उसकी करद जो थी, उसकी जो तान थी, उसकी वो चीर देती थी। ये लिखते हैं। बालकृष्ण मुत्तर ने किताब लिखी है अहमद बख्श थानेसरी कृत रामायण, बहुत मोटी ये किताब है और बहुत रिसर्च बेस्ड है ये। और ये उन्होंने लिखा कि भाई करीमुद्दीन की जो सारंगी बजती थी तो बींद दिया करती आदमी कलेजे को, इस तरह की मतलब वो सारंगी बजाते थे। तो उसमें 2-4 लोग बढ़ जाते थे उस समय सारंगी की वजह से, नहीं तो बराबर के गिने जाते थे रोज। अच्छा, पूरा महीना सांग गिना करते गए, आज हमारे में इतने थे, थारा के 10 आदमी फालतू थे, कल बढ़ जाएंगे। तो पब्लिसिटी करते थे दिन में, जो रात को देख के आते थे भैया हमारे में तो ये सांग हुआ था, करते हमारे में ये था। तो इस तरह के थे। तो बालक राम योगेश्वर ने, मेरे पास हैं वो किताबें 3-4। अच्छा। तो पूर्ण भगत की कथा जितनी मार्मिकता से, जितनी धार्मिकता से और जितनी तरलता से लिखी गई है ना, वैसी पुस्तक और कोई सांग की ऐसी मिलती नहीं जी। श्रृंगारी कहूँगी। और पूर्ण भगत सच्ची घटना पे है? हाँ, सच्ची घटना पे। अच्छा। राजा सालीमान का पुत्र था पूर्ण भगत, ऋषालु राजा फिर बाद में। और पूर्ण भगत चौरंगीनाथ के नाम से यहाँ स्थलभौर में इनका गद्दी है। अच्छा। हाँ, चौरंगीनाथ उन्हीं का नाम है पूर्ण भगत का, क्योंकि उनको हाथ पैर कटवा के और कुएं में डलवा दिया था। अच्छा। पूर्ण भगत पे चलिए एक प्रसंग आपने याद दिला दिया। पूर्ण भगत और सोरठ 2 पात्र ये सांगों के या कहिए या हमारे उसमें ऐसे हैं कि जिसने देखा उससे का सर जाके लागता है। अच्छा। इतने सुंदर थे दोनों। पूर्ण भगत भी जैसे पहले तो मौसी नोना दे उस पर मोहित होगी, तो उसने कहा कि भाई तेरे पिताजी बूढ़े हैं ये वो। फिर पिताजी ने इसको मरवाने के लिए भेज दिया जल्लादों के हाथ। तो जल्लादों ने रहम करके और हाथ पांव काट के कुएं में डाल दिया। भाई इसकी किस्मत। गुरु गोरखनाथ जी आगे तो उन्होंने निकाल लिया, इनको ठीक किया तो इसीलिए चौरंगी मतलब चारों तरफ से एक सा उतनी लंबाई रहेगी थी, उतनी ऊंचाई रहेगी। तो फिर जो है ना ये ठीक ठाक हो गए गुरु गोरखनाथ के उससे प्रताप से। तो बहुत प्रिय शिष्य हो गए गुरु गोरखनाथ के पूर्ण भगत। तो चेलों को दूसरों को जलन हुई, तो चीन की राजकुमारी थी सुंदरा दे। अच्छा। हाँ, वो साधु को देखते ही कत्ल करवा दिया करती बांदी से। अब इन मंगता न मरवा दो। हाँ, कि भाई पहले तो भिक्षा गालना और फिर इसका कत्ल करना। तो जो दूसरे चेले थे गुरुजी के, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा चेला खास है तो तपस्वी है ये। तो बोला भाई रियल तपस्वी है। बोला ऐसा है तो फिर सुंदरा दे से भिक्षा मंगवा इससे। तो इनको भेज दिया कह के भाई जो है ना सुंदरा दे से भिक्षा ला। तो बांदी आई, एक हाथ में तलवार एक हाथ में मोतियों का उसका थाल लेके। तो कहने लगे भाई आप तो मुझे सुंदरा दे नहीं लगती, राजकुमारी नहीं है आप। तो बोले राजकुमारी तेरे पास क्यों आएगी? कहता नहीं मैं भिक्षा तो उसी से लूँगा। तो बोला वो कत्ल करूँगी मैं तेरे को, ये भिक्षा ले ले। बोला नहीं भिक्षा तो मैंने उसी से लेनी है, बेशक कत्ल कर दे। अच्छा जी। सुंदरा दे दे आज मैंने तू 2 रोटी का चून, पहले भिक्षा गाल प्रेम से फिर मेरा कर दिए खून। तो वो जब सुंदरा दे आई तो कहाँ तो वो तलवार पड़ी, कहाँ वो मोतियों का थाल पड़ा। इतनी आसक्त हो गई वो उस पर। तो उसने कहा भाई मैं तेरे से शादी करूँगी और मैं आइंदा किसी सन्यासी को नहीं मरवाऊंगी। उनका भाई मेरा तो गुरु जी के हाथ में, उनसे जाके तो गई गुरु गोरखनाथ जी के पास। उनका भाई ये तो इसकी मर्जी है। उनका नहीं, मेरी कोई मर्जी नहीं, मेरा जीवन गुरु जी के है। खैर वो फिर नहीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने सुंदरा जी ने साधु कत्ल नहीं करवाए। तो ये पूर्णमल का इस तरह का था। तो पूर्णमल पे जो इन्होंने सांग लिखा है ना, उसको अगर पढ़ते हम तो कमाल का है। उसके बाद इन्होंने राजा गोपीचंद लिखा, शिलादे, निहालदे और नर सुल्तान लिखा। नर सुल्तान भी कमाल का सांग है इनका, योगेश्वर बालकराम का। उसी अखाड़े में कृष्ण गोस्वामी हुए। उन्होंने दिलबर, बुद्धमल वैष्णव, किशन मलूकचंद और गुल बकावली 4 सांग उन्होंने लिखे। एक गोवर्धन सारस्वत हुए। उन्होंने महाभारत, कृष्णलीला, जोधपुर नरेश, जसवंत, माधव राय नाथ और काम कंदला और दुल्ला, उन्होंने 6 सांग लिखे।
शंकरलाल शुक्ल हुए उन्हीं अखाड़ों में। उन्होंने राजा मोर ध्वज, पद्मनी, भूरा बादल, प्रहलाद भगत और भगत माल ये सांग लिखे। समाईनाथ बड़े अच्छे कलाकार हुए। राणा प्रताप वो वीर रस के लिखते थे। राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राणा राज सिंह और राजा हरिश्चंद्र। पंडित चुन्नीलाल हुए, उन्होंने राजा हरिश्चंद्र लिखा। और सबसे बड़े जो फिर माने गए वो अहमद बख्श थानेश्री। अहमद बख्श थानेश्री ने रामायण, जयमल फत्ता, गुग्गा चौहान, सोरठ, पद्मिनी, चंद्रकिरण, नवलदे और कृष्णलीला। रामायण लिखी और कृष्णलीला लिखी। और किसने लिखी? अहमद बख्श थानेश्वरी ने, जो मुसलमानों में भी नीचे उसमें माने जाते दर्जे कंचन जाति से थे वो। उन्होंने ये लिखी। और ये रामायण देखिए कितनी बड़ी पुस्तक है। और इसकी अहमद बख्श थानेश्वरी कृत रामायण हरियाणा साहित्य अकादमी ने छापी है जी। ये बालकृष्ण मुक्तचरित्र जी ने लिखी है, मोटी किताब है। और बालक योगेश्वर नाथ के जो बालक राम के हैं, पूर्णमल, गोपीचंद निहालदे, नर सुल्तान, ये 3 सांग तो प्रकाशित हो चुके हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास हैं वो, तो बाकी उनके सांग जो है ना अप्रकाशित है ज़्यादातर। और इनका बालक राम योगेश्वर का पहले जिक्र इसलिए करना है कि क्योंकि बड़े थे ये। अच्छा। उनके जो शिष्य हुए ना, वो फिर अड़ेवा के हुए जो है ना पंडित जी, और उनके फिर शिष्य हुए रामकृष्ण व्यास। अच्छा। हाँ, तो इसलिए बालक योगेश्वर बालक राम के शिष्य जो है ना वो अड़ेवा वाले थे, पंडित माईराम। अब देखिए एक उसके योगेश्वर जी का मंगलाचरण, एक जगह मैंने लिखा भी मंगलाचरण होती थी सांगियों की पहचान, अपनी पुस्तक में लिखा है कि मंगलाचरण से ही पता चल जाता है। आड़ी जब अढ़ाई गाल है ना, खुद के पालने में दिख जाए। नहीं, आड़ी जब अढ़ाई गालता है कुमारी तो पता चल जाता है भाई किस तरह गाड़ी है। 220 फुट लंबाई और बैल है वो, और बिल्कुल नाक की सीध में चल जी, सूत भी का भी फर्क नहीं होगा, तो वो आड़ी है। अब उससे बड़ा ड्राइंग मास्टर कौन होगा, उससे बड़ा कलाकार कौन होगा जी। तो 220 फुट लंबी जो अढ़ाई गाल दे तो उससे पता चल जाता है आड़ी कैसा है। ऐसे ही जो मंगलाचरण है वो सांगी जब गाते थे तो उसी से पता चल जाता भाई इसका स्तर क्या है। गुरु जी का ही गा रहा है। और मंगलाचरण का नियम ये था कि अलग अपना पार्टी बनाते ही और अलग मंगलाचरण कर लेते थे, बदलाव कर लेते, गुरु वंदना भी कर लेते थे उसमें, और वो गाते भी थे। अब ये बालक राम जी लिखते हैं, कोई मांगे अन्न धन लक्ष्मी, कोई खूबसूरत नार, कोई मांगे लख परगना, कोई बड़ा बनज व्यापार, बड़ा बनज व्यापार, कोई मांगे हथियार चढ़े रण को, कोई मांगे लड़का लड़की, कोई मांगे माल द्रव धन को, कोई मांगे असरत राजपाट फील सुतर पीनस मन को, एक बालक राम इलमवर मांगे आब खुरिश वस्त्र तन को। एक बालक राम इलमवर मांगे आब खुरिश वस्त्र तन को, कि मेरे तन पे वस्त्र हों इज्जतदार। कई लोग कहेंगे यार ये वस्त्रों का इज्जत का क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है वस्त्रों का इज्जत का। अगर मैं आपको पसंद करता हूँ तो मेरे को लगेगा यार कमाल की जैकेट पहन रखी है, कमाल की। और अगर मेरी नापसंद है तो क्या मतलब, अब कुछ भी पसंद को नहीं आओ जी, आप मानस पसंद ना हो तो मान लो लाल रंग का कपड़ा पहन लिया किसी ने, मेरी उम्र में जाके तो कहेंगे बूढ़ी घोड़ी लाल लगा, मगर वो है। और अगर उसको पसंद करते हैं, देखो भाई रामफल भाई आज भी तरोताजा लगते, चमके हैं। तो इसी तरह से आप खुरिश वस्त्र तन को, कि एक तो मेरे पास है प्रभु इलम दे दे गायकी का, और एक मेरे कपड़ों की इज्जत रहे, तन पे कपड़े हो और इज्जतदार कपड़े हो, तो उसमें सारी चीजें आ गई। और जब राजा सलेमान को पता चलता है कि रानी नूणादे ने पूर्णमल के साथ छल किया है, तो अपने बेटे को बेकसूर मानते हैं, उनको पता चलता है, तो दहाड़े मार के रोने लग जाते हैं राजा सलेमान। अब दुआ देखिए, इतनी सुन सुल्तान ने सरली दही पुकार, सरली मतलब बहाव के साथ, इतनी सुन सुल्तान ने सरली दही पुकार, दे दहाड़ कूका लगा सिर धरती में मार। दे दहाड़ कूका, कूकना जिसको कहते हैं, दे दहाड़ कूका लगा सिर धरती में मार, सिर धरती में मार राव ऐसा बेधड़क पुकार रहा, सब आलम तन पीट पीट रो रो के कूका मार रहा। कर रुदन पखेरू रोते हैं जी, कर रुदन पखेरू रोते हैं, कुआ धरती चमन गुंजार रहा, कई बालक राम वियोग की बातें सकल भूप उच्चार रहा। मंत्री भी रोता, आखिरी में तोड़ में गाते कि मंत्री भी रोता, राव शर्मिंदा होता। शर्म भी आ रही है किसी के सामने राजा है तो रोते, मंत्री भी रोता, राव शर्मिंदा होता, कर पूर्ण को याद पीट कर काया खोता। आत्मगलानी जब होती है ना,
तो कई बार इतने हो जाते हैं कि हमारे शब्द खत्म हो जाते हैं, ओठों के शब्द खत्म हो जाते हैं, तो हम एक्शन लेते हैं। हम मारपीट कब करते हैं? जब हमारे शब्द खत्म हो जाएं। नहीं तो शब्दों की लड़ाई लड़ते रहेंगे मैं और आप, लेकिन जब मेरे शब्द खत्म हो जाएंगे तो मेरा हाथ चल पड़ेगा, मुक्का चलेगा। हाँ, तो ऐसे ही रोते हुए भी जब शब्द खत्म हो जाते हैं आत्मग्लानि में, तो सिर पीट के रोते हैं, छाती पीट के रोते हैं, छाथल पीट के रोते हैं। तो हमारे यहाँ जवान मौत पे ऐसे ही हो जाता है। और वो मतलब ड्रामा नहीं होता, वो मन के उद्गार हैं, वो मन फट के आता है। तो ऐसे ही राजा का मन फट रहा था। तो अहमद बख्श थानेसरी की बात करें तो ये जैसे मैंने बताया, आगरा और हाथरस में चमोलों की गायकी थी। और अगर हम वास्तव में आज देखें, उनकी स्टडी करें, चमोले भी 4 बोल का चमोला और 14 तरह के हैं। अच्छा। हाथरसी चमोला है, आगरे का चमोला है, रोहतकी चमोला है, पानीपती चमोला है, थानेसरी चमोला है, अलग अलग उनकी शैलियाँ हैं, गायन की शैलियाँ हैं। तो वहाँ के जो बड़े घराने थे, एक ने तो व्यापारीकरण कर दिया और आगरा ने व्यापारीकरण नहीं किया, तो हाथरस के चमोले तो बहुत फेमस हो गए, आगरा के चमोले पीछे रहे क्योंकि उसमें मतलब प्रसिद्धि उतनी नहीं मिली। और देवी शंकर प्रभाकर जी, जिनकी कई फिल्में थी जी, तो वो बहुत अच्छे राइटर भी थे। 27 किताबें हैं देवी शंकर प्रभाकर की, मायना गांव से थे। 27 पुस्तकें मेरे पास हैं सारी। तो वो जो है ना, वो लिखते हैं कि भाई हाथरसी और आगरा के चमोलों की प्रेरणा स्रोत देवी शंकर प्रभाकर की 27 किताब आप पे? हाँ, मेरे पास है। तो थानेसर के सांगों से ही वो प्रेरणा लेते थे। वो जो चमोला की गायकी थी आगरा और हाथरस की, वो कहीं ना कहीं इनके प्रेरणा स्रोत बालक राम योगेश्वर या कुरुक्षेत्र के थानेसर के जो अखाड़े थे वो थे, वो उनका इतना प्रभाव था। और देखिए कि ये साधना थी। थानेसर के सांग क्या थे? कला की साधना थे जी। और ये जो है ना, आजीविका के लिए कला का उपयोग नहीं था बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि बाकी तो चारों तरफ गाते थे। चौकलिया रागनी क्यों चली कि 4 कोने हैं तख्त के और 4 ही नचार रखने पड़ते थे। वो एक जना यहाँ से शुरू करेगा, ए मान लो तो ABCD, फिर एक ठुमका लगा के AB की जगह आ जाएगा, BC की जगह CD की जगह चेंज करते रहते। 4 कली का रागनी इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। लेकिन ये जैसे हमारा थिएटर होता है, इस तरह का इनका होता था, पीछे से पर्दे का, और वो करते थे। और जो ये अहमद बख्श थानेसरी थे, रघुवीर सिंह मथाना ने काफ़ी बड़ा काम किया है हरियाणवी लोक साहित्य का। देखो जी, 2 लोगों का एहसान हरियाणा नहीं उतार सकता। एक तो शंकर लाल यादव जी का और दूसरे रणवीर सिंह मथाना जी का। रघुवीर सिंह मथाना जी, बहुत बड़ा काम जी, दोनों ने हरियाणवी साहित्य का जो इतिहास लिखा है ना जी, वो इतना बड़ा काम है। अगर कोई नोबल हरियाणा का हो ना जी, वो छोटा पड़ता है दोनों के काम क्या। मेरी खुशकिस्मती देखिए कि जब ये मथाना जी पुस्तक लिख रहे थे तो मैं 10 महीने उनके साथ उन्हीं के घर में रहा। और पूरी जो मेरे पास साहित्य था, और खास बात ये, वो कोई प्रोफेसर नहीं थे कॉलेज के, पुलिस में सब वो असिस्टेंट क्या कहते हैं, ASI थे, है ना, पुलिस में होते हुए मतलब इतना काम कर गए। और ये किताबों के लिए जो है पूरा जो मटेरियल था वो मैं लेके जाता था हर हफ्ते यहाँ, पूरा बैग भर के ले जाता था 10-20 किताबों का, फिर वो उसमें से वो करके और पूरा तैयार किया उन्होंने। अहमद बख्श थानेसरी की जब हम बात कर रहे थे तो गोरे रंग के, मंझोले कद के, कंचन जाति के और हिंदू धर्मशास्त्रों की गहरी जानकारी, हिंदू देवी देवताओं में अटूट निष्ठा और श्रद्धा, और हरियाणवी उर्दू और ज्योतिष शास्त्र, हरियाणवी उर्दू और ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता बेहद ज्ञान रखते थे। और एक कलाकार के सभी गुण उनके अंदर मौजूद थे। खास बात यह कि उदार बहुत थे, नरम दिल और उदारता भरे थे। रामायण सांग में रामचंद्र जी की कुंडली को अगर हम देखें, ये कमाल की है कुंडली। मैं अभी सुनाऊंगा आपको। ये जो कुंडली है इसका फिर मैं बताऊंगा, पहले मैं सुना दूं। उनको पंडित को जब बुलाया राजा दशरथ ने कि भाई इनकी जन्म कुंडली बनाओ रामचंद्र जी की, तो क्या कवि कल्पना देखिए। राजा श्री रामचंद्र के जन्म का हमसे सुनो बखान, चंद्र बृहस्पति कर्क में पड़े लगन स्थान, तृतीय घर राहु कन्या का आया, फिर चौथा शनि तुला का है, सब सुखदायक छाया कारज छाया, फिर पंचम मंगल मकर का है, घर सप्तम में फेरा लाया है, शुक्र मीन के सहित केतु सूर्य मेष का बतलाया। वर्ष का बुध प्यारे, ग्रह उच्च के कहे सारे, रामचंद्र से लाल सुफल हैं जन्म तुम्हारे।
ये कुंडली मैंने एक बहुत बड़े पंडित जी हैं कुरुक्षेत्र में, उनको दिखाई कि पंडित जी ये है, ये कुंडली देखो, ये कुंडली देखो। तो बोले लेखक कौन है? मैंने कहा ये मत पूछो, क्योंकि फिर आप जो है ना हो सकता है उस ध्यान से नहीं देख सके। तो उन्होंने देख के बोला बिल्कुल ये रामचंद्र जी की सही कुंडली यही बैठती है। अच्छा। अब कहोगे भाई ये तो ऐसा तो नहीं हुआ रामचंद्र जी के जीवन में जो आपने बताया। आगे देखिए, वो आगे लिखते हैं दोहा बीच में, कन्या का राहु पड़ा उसे तीजे स्थान, कन्या का राहु पड़ा उसे तीजे स्थान, हो ऐसा बल तेरे पुत्र में सिंह हस्ती भगवान, कि भगवान भी कहलाएगा और हाथी और शेर जितनी ताकत रहेगी, हाथी जितनी ताकत और शेर जितनी फुर्ती भी इसके अंदर रहेगी। प्रतापी यश जग को दिखलावेगा, चौथे फिर शनि तुला का है, तज मूलक पिता का जावेगा। चौथे में शनि तुला में है तो तज मूलक पिता का जावेगा। माँ बाप भ्रात को दुख होगा, अपने सिर कष्ट उठावेगा, कई वर्ष भुगती इस वित्ता को, फिर हट मूलक पिता के आवेगा। फिर राज कमावे, धर्म की पत बिठलावे, राज भी किया, धर्म को भी स्थापना की। फिर राज कमावे, धर्म की पत बिठलावे, रामचंद्र तेरा पुत्र कई बार कष्ट उठावे। वो कष्ट का भी लिख दिया कि पिता का मूलक भी तज के जाएगा, सिर पे कष्ट भी होंगे, माता पिता और भाई को भी दुख होगा, लेकिन धर्म की पथ, समाज के जो है ना वो पथ, वो धर्म की पथ बिठला होगा कि धर्म की स्थापना करेगा। अहमद बख्श थानेसरी की जो रामायण है वो 6 कांड है इसके अंदर, और एक तो आदि कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और लंका कांड। और दोहा और चबोला के सरल छंदों में राम कथा को हरियाणवी परिवेश में डाल के प्रस्तुत इन्होंने किया है। और सीता जी ने जब राम को पहली बार देखा तब की कवि कल्पना देखिए, दर्शन हुए राम के एक लता की ओट, चित चपला चक्रित भया लगी प्रेम की चोट चोट, कि पहले ही उसमें दर्शन में रामचंद्र जी को जब सीता जी ने देखा तो फिर जो है ना उनको प्रेम की चोट लगी। तो इस तरह से अगर हम देखें कि एक उत्तरी हरियाणा में अहमद बख्श थानेसरी और दक्षिणी हरियाणा में अली बख्श, और दोनों समकालीन थे जी। और उस समय इनका दोनों का इतना बड़ा मतलब एक सांग का नाम था कि लोग कई मील चल के पैदल और तब इनके सांग को देखने आते थे। और दोनों ने ही कभी भी कला को आजीविका का साधन नहीं बनाया। और अली बख्श का तो मैंने बताया कि जैसे शिव मंदिर में मतलब जीर्णोद्धार करवाया और मंदिर बनवाए, और इन्होंने भी देखिए कि कृष्ण लीला और रामायण अहमद बख्श थानेसरी ने क्या टाइम थे जी, हैं है ना। और आज अगर इसका हम पूरी रामायण को पढ़ता हूँ तो मतलब एक इतना आनंद आता है कि फिर ना भूख याद आती ना प्यास याद आती। तो इस तरह के जो है ना, और उधर से बालक राम योगेश्वर की पूर्ण की कथा पढ़ने लायक है। बिल्कुल जी, आपने है ना बिल्कुल दिल के तार छेड़ दिए जी। ये तो देखिए कि थोड़ा सा आनंद आने लग गया था। आनंद मैंने कहा ना मैं तो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स हूँ और लगभग 36-37 साल पर मैंने 20 साल पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करी, और अब देखो परमात्मा सांग बात कराने लगे। चलिए ये भी एक अच्छी बात है कि भाई इतना मैंने पढ़ा लिखा है, कई किताबें मैंने लिखी हैं सांगियों पे, और उसमें अब तक कितनी किताब आ चुकी हैं जी आपकी? मेरी 22 किताबें हैं। 22 किताबें, हाँ 22 किताबें हैं, और अभी भी थोड़ा सा है, चल ही रही है साहित्य यात्रा आपकी। हाँ चल रही है ना। तो बस आप जो भगवान दर्शक हैं इनका हमें सतायु करें, 100 साल तक जिए आप, और ऐसे साहित्य की सेवा करते रहें आप हरियाणा के। शुक्रिया रामफल जी। अगले वीडियो में हम हरियाणा के किसी और सांगी के बारे में आपके अभी ना थोड़ा सा हम उन कलाकारों को ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, जिनको लोग ज्यादा जानते हैं। हाँ, उनकी जरूरी है जी, सब तो जरूरी तो वही हैं। हाँ फिर हम जो बड़े योगदान बड़ा है और लेकिन लोग नहीं जानते, उनको जरूर लेना चाहिए अपन। जी जी, ये शायद वीडियो उन्हीं के लिए बनाए जा रहे हैं। जी जी। और साहित्य के जो विद्यार्थी, अब तो यूजीसी ने भी पीएचडी और ये शुरू करवा दी हमारे लोक साहित्य में ज़्यादातर। शंकरलाल यादव जी ने पहली पीएचडी करी थी 1956 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। शंकरलाल यादव जी की 2 विडम्बनाएं देखिए आप। जिस टाइम उन्होंने पीएचडी करी उस टाइम सर कंप्यूटर नहीं हुआ करते ना, बिल्कुल नहीं थे, हाथ से लिखी हुई थीसिस थी।
और वो साइकिल पे रख के उसको छपवाने के लिए जा रहे थे और वो कोई चोरी कर ले गया उस थीसिस को। अरे तो कितना टाइम लगा होगा वो थीसिस दोबारा लिखने में। एक आप पूरे घूम लो कहीं भी, शंकरलाल यादव जी का फोटो नहीं मिलेगा अखिलेश जी। मथाना जी का तो फोटो है, मथाना जी तो अभी, लेकिन शंकरलाल यादव जी का फोटो नहीं मिला जी, बहुत ढूंढ लिया जी, नहीं मिला। तो ये और वो यहाँ के नहीं थे, उत्तर प्रदेश के थे। हाँ, उत्तर प्रदेश के थे। और देखो हरियाणा के लोक साहित्य पे पीएचडी कर दिया। खासतौर से दक्षिणी हरियाणा पे बहुत रिसर्च थी। और जो उनके जो लोक साहित्य का वर्गीकरण किया पहली बार, लोकगीतों का वर्गीकरण किया पहली बार, तो वो ऐसे आदि पुरुष हैं कि आगे फिर लोगों ने बहुत काम किया है। डॉक्टर भीम सिंह मलिक का वो रख गए जी, नींव रख गए, उसको मकान बना लो 4 मंजिला। हाँ, डॉक्टर भीम सिंह मलिक ने बहुत काम कराया और करवाया, दोनों काम किए उन्होंने। तो बहुत सारे हैं, करेंगे चर्चा जब भी मौका। ठीक है जी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों शेयर कर देना इसको। चैनल पहली बार आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और मिलते रहना, जुड़े रहना। भगवान आप सबको खुश रखे। राम राम। राम राम।